चलिए अब हम लोग फिर से एक क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज जो है 4.3 है इस बार। एक्सरसाइज कितना है? 4.3 है। एक्सरसाइज कितना है? 4.3 है। इस एक्सरसाइज में कह रहा है 3 पद वाला बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करें। यानी कि ये रहेगा किस रूप में है जानते हो? ये है ax² प्लस bx प्लस c। इसमें एक विशेष रूल लगाना पड़ता है। इस 3 पद वाले में एक विशेष रूल लगाना पड़ता है। a और c का गुना एक बार करना पड़ता है। क्या करना होता है? a और c का, जैसे a गुने c किए, इसको गुणनफल को मान लेंगे k। a और c के गुना करने के बाद क्या मानेंगे? k। अब b को ऐसे तोड़ेंगे, इस b को ऐसे तोड़ेंगे, चाहे वो जोड़ हो या घटाव हो, ऐसे तोड़ेंगे 2 भाग में कि दोनों को गुना करने के बाद k हो जाए। बात कुछ समझा? यानी इसको ऐसे तोड़ेंगे कि गुना करने के बाद a और c के बराबर हो जाए। क्लियर? नहीं? चलो सवाल में देखेंगे थोड़ा सा। अब देखो, ये जोड़ या घटाव कब होगा? इसका चिन्ह जब जोड़ का होगा तो ये जोड़े रहेगा हमेशा, लेकिन इसका चिन्ह अगर घटाव का है तो ये जोड़ घटाव होगा। अब देखना है कि इससे छोटा है, अगर छोटा है तो जोड़ घटाव दोनों होगा। घटाव कोई देखो, अब यहां पर एक रूल लगता है, प्लस और प्लस को गुना करते हैं क्या होता है? दूसरा प्लस और माइनस को गुना करते हैं क्या होता है? लेकिन माइनस और माइनस को गुना करते हैं क्या होता है? प्लस। ये रूल पता है ना? इस 3 रूल का प्रयोग करके इसको हम तोड़ना चाहेंगे। अब देखिए, 12 और 1 को गुना करना है हमें। पहला चरण में क्या करना है? 12 और 1 को गुना करेंगे। 12 को जब 1 से गुना करेंगे कितना होगा? ये 12। अब 7 को ऐसे 2 भाग में तोड़ेंगे, इस 7 को ऐसे 2 भाग में तोड़ेंगे कि गुना करने के बाद ये 12 हो जाए। तो 7 लगता है ना टूटेगा। कैसे? 4 और 3 7। चलो 4 और 3, तो 4 गुने 3। अब दोनों धनात्मक ही होगा क्योंकि यहां धनात्मक है और यहां भी धनात्मक है। यही रूल हमने नीचे लिखा था। अब देखो हम इसको बनाते हैं क्या? जो कहे थे वो कंप्लीट कर लेना है। देखो अब यहां से हम तोड़ने का प्रयास करते हैं। इसको क्या लिख दें? 12x² प्लस 7x प्लस 1। अर्थात अब हम लोग को ध्यान रखना है कि इसको 12 गुने 1 बराबर 12 लाना है। तो यहां पर पहले तो हम लिखेंगे 12x²। ठीक है। अब 7 को तोड़ना है। 7 को तोड़ना था 4x प्लस 3x प्लस 1। यहां तक क्लियर? अब देखो इसमें से क्या करते हैं? 4x कॉमन ले लिए। क्या किए? यहां पर बचा क्या? 4 तिया 12, यानी कि 3x बच गया। एक x ले लिए थे और एक 4 भी ले लिए थे। 4 तिया 12 और x को x से गुना करेंगे तो 12x। इसमें से अगर 4 हम ले लिए थे तो ये बचा कितना? प्लस 1। अब यहां पर कुछ नहीं, अगला है प्लस का चिन्ह। इस दोनों में से कुछ कॉमन आएगा? इस दोनों में से कुछ कॉमन आएगा? नहीं आएगा। तो कॉमन कितना रखना है? 1। तो यहां पर लिख दिए 1 इंटू 3x प्लस 1। ठीक है यहां तक? अब तुम लोग को थोड़ा सा और ध्यान देना है। देखो ये टर्म्स और इस टर्म दोनों सेम है, हम लोग फिर कॉमन ले लेते। कितना? 3x प्लस 1। अब बच कितना गया था? 4x प्लस 1। यही आंसर लिखना है। बन जाएगा? आप लोग कमेंट में भी बताइए कि ये बनेगा या नहीं। दूसरा सवाल को आप लोग को कमेंट करना है बना करके, और तब तक हम भी बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप इससे पहले कमेंट करके बताइए। चलो देख लेते हैं। यहां तोड़ना है हमको 3x² और 4। ये माइनस का चिन्ह है, ध्यान रखना है। यहां पर
माइनस का चिन्ह है और इससे बड़ा है, मतलब एक माइनस होगा एक प्लस होगा, क्योंकि माइनस और प्लस का हम लोग गुना किया था। अर्थात अब ये देखो 3 और गुने 4 करेंगे कितना होगा, ये भी 12। इत्तेफाक से सब 12 ही आ रहा है, ऐसा नहीं है, दूसरा भी 12 है। तो 12 हम लोग इसको लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसकी तरह कर देते हैं, बराबर 3x स्क्वायर प्लस, यहां पर देखो अब इस 12 को यहां पर कितना है 1 है, -1 है, -1 है। अब कैसे तोड़े कि 12 हो जाएगा, तो ये भी टूटेगा 4 और 3 में। तो 4 और 3 में कब टूटेगा, तो एक चीज को चिन्ह जो है, चिन्ह क्या है घटाव वाला चिन्ह, तो घटाव वाला अंक बड़ा होगा, यानी कि -4x। क्या लिखाएगा यहां पर माइनस। अब इसमें जो है +3x जोड़ देंगे तो ये घटकर कितना हो जाएगा 1x, और फिर माइनस क्या कर दिए 4 कर दिए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया था। चलो अब इसको हम लोग लिखते हैं, यहां पर कॉमन लेने का प्रयास करते हैं। वैसे कॉमन नहीं लेंगे, इस बार इसको इसमें से कॉमन लेंगे, क्योंकि 3 और 3 यहां भी है, 2 x है, यहां पर एक ही x है। हमने क्या किया 3x कॉमन ले लिए, यहां पर बचा क्या सिर्फ x। अब इस दोनों में से कॉमन लेना था, यानी इसमें से और इसमें से कॉमन लेना था, तो यहां पर फिर क्या बचेगा 3x तो हम निकाल ही लिए, तो बचा क्या 1, प्लस चिन्ह था तो प्लस हमने पहले दे दिया। अब इस दोनों में देखिए 4x और 4 सीधा है, तो माइनस भी दोनों में, तो माइनस कॉमन ले लिए, -4x -4, तो -4 कॉमन ले लिए, क्या बचा x +1, क्योंकि माइनस तो कॉमन ले लिए। अब देखो दोनों में सेम टर्म निकला, ये x +1, यहां भी x +1, क्या करें अब इसको कॉमन ले ले, x +1 को कॉमन ले लिए, गुड। अब क्या बच गया 3x -4, यही गुणनखंड होगा आंसर। अब तीसरा नंबर एक सवाल और है, कह रहा है x² + 14x + 45, तोड़ लोगे तुम लोग, हाँ देखो तीसरा नंबर कैसे तोड़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। यहां पर नहीं कुछ है, क्या है 1 है। अब इसको तोड़ो, 1 को 45 से गुना करेंगे कितना होगा 45 होगा, 1 गुने 45 बराबर 45। अब 14 को 2 भाग में तोड़ना है, यहां भी प्लस है और यहां भी प्लस है, तो इसमें ध्यान देने की कोई बात नहीं, दोनों संख्या को जुट करके 14 होगा, यानी किसी भी संख्या छोटा बड़ा से गुना करेंगे जुट कर कितना होगा 14 होगा। देखिए यहां पर माइनस था और यहां छोटा संख्या था, तो इसलिए हमने क्या किया है बड़ा संख्या एक लिया और दूसरा छोटा संख्या लिया। यहां देखो अब क्या करें इसको, तो कुछ नहीं सीधा इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे। देखो हम कैसे तोड़ते हैं, चलो कैसे तोड़े 9 + 5, 9 × 5 = 45 और 9 × 5 = 14, गुड। यानी ये टूटेगा 9 + 5 में, अर्थात x² + 9x + 5x + 45। यहां तक क्लियर है। अब इसमें से कहीं से भी कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि सर इस दोनों में से ही कॉमन ले लेते हैं। चलिए ठीक है, कॉमन ले लिए, कितना यहां भी x और यहां भी तो x कॉमन ले लिए, क्या बचा x + 9, यहां से क्या किए कॉमन ले लिए 5, क्या बचा x + 9। क्लियर, यहां तक समझ में आया। अब लग रहा है तुम लोग की सवाल समझ में आ रहा है, आसानी से बना लोगे। अर्थात अब देखो ये दोनों में है तो इसको कॉमन ले लिए x + 9, बच क्या गया यहां पर आंसर। 2 ही स्टेप में क्या तुमको नींद भी आने लगा है?